दिस इज़ देवेश वर्मा। मैं अभी आप सभी को एक ऐसे पौराणिक स्थान पे लेके जाने वाला हूँ जिसके बारे में आपने शायद पहले सुना होगा या हो सकता है आपने कभी नहीं सुना होगा। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे धर्म स्थल और मंदिर है जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। जैसे कि डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता है, उसके बारे में आप पहले से जानते हैं। रतनपुर में महामाई मंदिर है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा जिला राजनांदगांव के एक छोटे से गांव ग्राम बरबसपुर और चंवरढाल में संयुक्त रूप से विराजमान डोंगा पथरा महाराज जी का मंदिर है। इसके बारे में मैं आप सभी को अच्छे से बताने वाला हूँ और इसका ऐतिहासिक वर्णन भी हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आप सब मेरे वीडियो में बने रहिए। और चूंकि आज नवरात्रि का 8वां दिन है, दैट मीन्स आज अष्टमी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आपका यह दिन शुभ हो। तो चलिए चलते हैं डोंगा पत्थर की यात्रा में। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम डोंगा पथरा मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। आप रोड के किनारे देख सकते हैं धान की हरी भरी फसलें दिखाई दे रही है और घासें दिखाई दे रही है। फाइनली हम मंदिर पहुंच ही गए। दोस्तों, इस स्थान का नाम डोंगा पथरा होने का एक रीज़न हमने अपने पूर्वजों से सुना है। हमारे पूर्वजों के अनुसार बीते समय में डोंगा पथरा के समीप स्थित बांध में बहुत सारी नावें चलती थी, जिनमें से एक नाव में पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा अपने आप सवार हो गया और नाव को अपने हिसाब से चलाने लगा। यही कारण है कि इस स्थान का नाम डोंगा पथरा पड़ा। इसके अलावा बांध में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी था, जो इस स्थान से होते हुए किसान के खेतों तक पहुंचता था, जिसकी वजह से यह स्थान बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। पानी की कलकल ध्वनि की आवाज़ इस स्थान से लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर स्थित गांवों तक सुनाई देती थी। आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रकृति ने इस स्थान को अपनी अनुपम छटा प्रदान की है। पानी की कलकल ध्वनि की आवाज़, पीछे आप देख सकते हैं धान की हरी भरी फसलें और हरी भरी घास फूस दिखाई दे रही है। पानी में छोटे छोटे जीव जंतु भी दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि यह स्थान अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, जिसे देखने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं। अभी नवरात्रि में इस स्थान की खूबसूरती और फ्रेंड्स, इस स्थान के बारे में मेरा दोस्त आपको कुछ बताना चाहता है। हेलो फ्रेंड्स, ये वही जगह है जहाँ पे हम बचपन में स्नान करते थे। जी हाँ, जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया कि इस जगह के बारे में, जब हम बचपन में थे तो इसी स्थान पे हम स्नान करने आते थे। और यहाँ पे आप जो पानी देख रहे हो, पहले के ज़माने में पानी बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक छोटा तालाब जैसा निर्मित हो जाता था और जितने भी लोग बाहर से आते थे यहीं पे स्नान करते थे। और ये जो चिकना पत्थर दिखाई दे रहा है, यहीं पे कपड़ा धोने का काम भी किया जाता था। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह मंदिर हरे भरे पेड़ पौधों की छाया में बसा हुआ है। इस मंदिर के सामने के दरवाजे में आपको एक सफ़ेद कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है, जिसका कारण यह है कि मंदिर के अंदर लगभग 3 ज्योतिष कलश की स्थापना की गई है, जिन्हें हवा और पानी से बचाने के लिए यह पर्दा लगाया गया है। मंदिर के अंदर आप देख पा रहे हैं भगवान राम और माँ सीता की प्रतिमा दिखाई दे रही है और एक वृक्ष का तना दिखाई दे रहा है। इस वृक्ष के तने की अपनी एक ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता रही है। इसके बारे में कहा जाता है कि यदि आपके घर में कोई जानवर गलती से गुम हो जाए और आप इस स्थान पे आके यदि सच्चे मन से विनती करते हैं, तो वो जानवर अगले दिन ही आपके घर में उपस्थित हो जाएगा। तो इस स्थान के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम बात करते हैं हमारे फ्रेंड्स। फाइनली हम डोंगा पथरा मंदिर पहुंच चुके हैं और अभी मैंने आसपास के दृश्य का वर्णन आप सबों को सबक शब्दों के माध्यम से किया है और आसपास के नज़ारे से आप सभी को मुखातिब भी किया है। तो चलिए, इस डोंगा पथरा स्थान का ऐतिहासिक बात क्या है, इसके पीछे क्या इतिहास रहा है, उन सब चीज़ को हम जानते हैं हमारे चाचा श्री की जुबानी। तो सबसे पहले मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चाचा जी को दिखाएं। प्रणाम चाचा जी।
ये हमारे चाचा जी है श्रीमान बेनलाल वर्मा। तो चलिए डोंगा पत्थर की कहानी सुनते हैं हमारे चाचा श्री बेनलाल वर्मा जी की जुबानी। तो चाचा जी सबसे पहले एक बार और प्रणाम, आपका आशीर्वाद बना रहे। तो चाचा जी इस स्थान के बारे में आप हमारे दर्शकगण को कुछ बताइए जिसकी सहायता से उनको इस स्थान तक पहुंचने में सहूलियत हो और इस स्थान का इतिहास क्या है वो अपने आजू बाजू के लोगों को भी बता सके। 2012 से जोत जले है। हाँ हाँ 2012 12 से हाँ ऊपर पहली तो हमारे गिंदोल देवता नाम से जाने जाते। गिंधोल गिंदोल हाँ हाँ और ऊपर बाद अब डोंगा पत्थर नाम से जाने जाते। हाँ हाँ डोंगा पत्थर कर थे बोलते सियान मन हाँ बुजुर्ग मन बताया है कि 1965-70 में जब बांधा नहीं रही तब पानी बहाए यहाँ से तो बड़े बड़े पत्थर मन पानी संग ढुलत जाए। हाँ तो एकर कारण डोंगा बरोबर पत्थर मन जाए तेकर से डोंगा पत्थर नाम पड़ गए। अच्छा कौन से सन बताओ आप मतलब जोत जले के? 2012। जैसा कि चाचा जी ने आप सभी को बताया कि इस स्थान पे 2012 से जोत जलाने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। और आप सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं उसकी खूबसूरती इस प्रकार की कतई नहीं थी। इस दृश्य को हरा भरा बनाने के लिए, इस जगह को पुनर्जीवित करने के लिए जो श्रेय जाता है वो एकमात्र एक इंसान को जाता है, वो हमारे चाचा जी है। इस स्थान को हरा भरा बनाने में, इस स्थान को लोगों तक पहुंचाने में और इस स्थान की खासियत को लोगों के दिल तक पहुंचाने में हमारे चाचा जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी का परिणाम है कि आज इस स्थान के बारे में 100 नहीं बल्कि हजारों लोगों को पता है। जैसा कि आज नवरात्रि है और आज अष्टमी का दिन है, जिसकी वजह से इस स्थान पर संध्या के समय शाम 6 बजे और 7 बजे के बीच में लोगों की भारी मात्रा यहाँ पे देखी जा सकती है। उसका रीजन तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन सब के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व के रूप में हमारे चाचा श्री बेनलाल वर्मा जी है। तो चाचा जी ने जैसा कि बताया कि इस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर ना 1 किलोमीटर दूर पर बहुत बड़ा बांध है। वहां से पहले पानी आता था और एक छोटा सा पत्थर आया तैरते हुए, जिसकी वजह से ग्राम वासियों ने इसको डोंगा पत्थर की संज्ञा दी है। और इस स्थान पे एक और मान्यता है कि पहले जो पानी आता था उसकी आवाज शायद गांव तक सुनाई देती थी। जाए बड़े बड़े मन ढुलत। हाँ बताते सियान मन। हाँ जैसा कि चाचा ने बताया कि सियान लोगों की मान्यता थी कि पत्थर जो है वो एकदम यहाँ पे मूविंग कंडीशन में आते थे, जिसकी वजह से पानी की कलकल ध्वनि की आवाज गांव तक सुनाई देती थी। तो चाचा जी इस स्थान के बारे में जैसा कि हम सभी को पता है कि आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं जोत जलाने में, तो आपके मन में ये बात कैसे आई कि चलो अब डोंगा पत्थर को अच्छे से और अच्छा किया जाए? पास आगे अब ये का है गांव के प्रतिष्ठित देवता है। हाँ तो गाय गांव आ गई कहीं काम है। हाँ सबके मनोकामना पूर्ण करते डोंगा पत्थर महाराज हमारे। अच्छा तो मन में भाव जागते। हाँ तो जिसकी वजह से आपने सोचा कि अब इस स्थान के लिए अपने आप को समर्पित किया जाए। जैसा चाचा जी ने बताया कि यदि हमारे गांव से या हमारे घर के कोई बैल जानवर अचानक गुम हो जाते हैं और यहाँ पे हम आके सच्चे मन से डोंगा पत्थर महाराज से विनती करते हैं, तो वो गुमा हुआ गाय बैल और इंसान हम लोग को अगले दिन ही मिल जाता है। इस बात में शायद पूरी सच्चाई है। पूरा सच्चाई। और चाचा जी एक बात और बताइए आप हमें लास्ट है, जैसे कि हम लोग गांव वालों के मुंह से सुने हैं कि पुराने के समय में यहाँ पे नाग नागिन के रूप में घुमा करते थे। इस बात में थोड़ी सच्चाई है कि ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं? नहीं वो भी सही बात है, अभी भी है। अच्छा अभी भी है? अभी भी है, वो समय समय में अच्छा अपन दिखाई देते वो। हाँ हाँ अच्छा तो चाचा जी इस वर्ष कितने सारे यहाँ पे ज्योति कलश की स्थापना की गई है? अभी कुंवार नवरात्रि में कम रहते, 51 जोत है अभी। कुंवार नवरात्रि अभी 51 जोत है और नेक्स्ट वाले में अब वो अभी गर्मी में तो 104 जोत रही है। जैसे कि चाचा ने बताया गर्मी वाले नवरात्रि में 104 जोत और अभी 51 जोत की स्थापना यहाँ पर की गई है। तो चाचा जी आज अष्टमी का दिन है, तो यहाँ पे कोई खास व्यवस्था प्रसाद के रूप में? हाँ खीर पूरी बनत है। हाँ हाँ बांटना है, पुलहुमन होही ओकर बाद। हाँ और प्रसाद वरसाद बनाना है। अच्छा तो जैसे कि डोंगा पत्थर तो अभी बहुत ज्यादा सज चुका है, इसके लिए आपके मन में कोई इच्छा है कि इस स्थान और जितना ज्यादा हो सके फुलफिल हो, आगे बढ़े? जैसा डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर है, तो आपके मन में कोई इच्छा? ये यहाँ बनाने वाला है, भगवान की कृपा से हो जाए तो अर्धनागेश्वर बनाना है 11 फीट के। अर्धनागेश्वर 11 फीट के? हाँ। अच्छा तो वही तैयारी चले थे, पत्थरा वथरा सब तैयारी कुहो था नोला। हाँ हाँ
तो इस स्थान को ऊंचा करने में, विराजमान करने में हमारे गांव के सरपंच महोदय जी हो गए और हमारे क्षेत्र के विधायक जी हो गए, उनके साइड से कोई सहायता राशि प्राप्त होने की गुंजाइश है? तो अभी तक तो गांव के विधायक रही तब सहयोग नहीं मिले यहाँ। अच्छा। और सरपंच जी के द्वारा? सरपंच तो अभी आए ही नहीं हुई यहाँ तो। अच्छा। तो चाचा ने बताया कि अभी हम इस स्थान को हरा भरा और समृद्ध बनाने में किसी भी प्रकार का आर्थिक सहायता नहीं मिला है। और चाचा जी के साथ साथ हम सबकी भी यही मंशा है कि जितना हो सके सरपंच और विधायक महोदय के द्वारा इस स्थान को जागृत करने में, ऊंचा उठाने के लिए आर्थिक सपोर्ट मिले। तो धन्यवाद चाचा जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई इस स्थान के लिए। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और भगवान भी आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद चाचा जी। दोस्तों, अब हम दाखिल हो रहे हैं ज्योति कक्ष में। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस कक्ष में ज्योति कलश की कुल संख्या 48 है और मंदिर में ज्योति कलश की संख्या 3 है। तो इस प्रकार इस नवरात्रि में कुल ज्योति कलश की संख्या 51 है। दोस्तों, इस स्थान पे डोंगा पथरा मंदिर के अलावा शनि देवता की मूर्ति की भी स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त शिव जी, मारुति नंदन और श्री कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना भी इस स्थान पे की गई है। फ्रेंड्स, मेरे चाचा जी ने इस स्थान के बारे में बताया, तो मेरी भी यही इच्छा है कि आप सभी भी इस स्थान को विजिट कीजिए और आपकी मनोकामना यहाँ पे आके पूर्ण होगी, ये मेरी 100% गारंटी है। कि इस अष्टमी पे मैंने भी भगवान से कुछ मांगा है और मैंने मांगा है कि आप सभी के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई दुख ना आए और आप सभी के जीवन में हरियाली और सुख समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।